हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में करने जा रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर की सेकंड एक्सरसाइज 11B के इस प्यारे से क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को बच्चों पढ़ते हैं और देखते हैं इस क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या गया है। क्वेश्चन में कह रहे हैं आपको, आनंद ऑब्टेन अ लोन ऑफ 1,25,000 फ्रॉम द अलाहाबाद बैंक फॉर बाइंग कंप्यूटर्स। द बैंक चार्जेस कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% per annum compounded annually. What amount will have to pay after 3 years to clear the debt? अब बहुत ही आसानी से आसान भाषा में आपको बोला गया है कि आनंद क्या करता है, अलाहाबाद बैंक से लोन लेता है 1,25,000 रुपए का, ताकि वो कंप्यूटर्स को खरीद सके। अब लोन ले रहा है तो बैंक क्या कर रहा है, चार्ज कर रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट किस रेट से, 8% पर एनम के रेट से, कंपाउंडेड एनुअली। अब आनंद को 3 साल के बाद कितने रुपए, कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा बैंक को, ताकि वो डेट को क्या कर सके, क्लियर कर सके। यही हमें बताना है, मतलब अमाउंट फाइंड करना है। जो स्टार्टिंग वैल्यू होती है, कितने रुपए लोन लिया था बैंक से आनंद ने, 1,25,000 रुपए, 1,25,000 रुपीज, वही हमारा क्या हो गया, प्रिंसिपल हो गया। कितना प्रिंसिपल हो गया, 1,25,000 रुपीज, 1,25,000 रुपीज, ये हमारा प्रिंसिपल है। यहां पे रेट भी पता है हमें क्या है, 8% पर एनम दे रखा है। ठीक होगी बात, ये भी आपको क्लियर है कि इस रेट से दे रखा है हमें। और उसके बाद अगर बात करें कितने टाइम के बाद अमाउंट पे करना है, 3 साल के बाद, टाइम भी दे रखा है 3 इयर्स। अब हमें यहां पर फाइंड क्या करना है, अमाउंट फाइंड करना है। और कंपाउंड इंटरेस्ट का चैप्टर है, उसमें अमाउंट फाइंड करने का बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही सरल सा फॉर्मूला आपको पता है। क्या फॉर्मूला होता है अमाउंट फाइंड करने का, अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल विद इन ब्रैकेट में 1 प्लस R अपॉन 100 होल पावर n। यही प्यारा सा अमाउंट का फॉर्मूला है। यहां पे जस्ट वैल्यू प्लेस करनी है। प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी है, 1,25,000, भाई 1,25,000, 1 प्लस रेट हमें पता है 8 अपॉन 100, और टाइम हमें दे रखा है 3 इयर्स, 3। ठीक है, n अपना टाइम को रिप्रेजेंट करता है। 4 का टेबल हमें आता है, 4 2 जा 8, 4 से 4 2 जा 8, 4 5 जा 20। क्लियर है, आप बोलोगे हाँ, यहां तक क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, 1,25,000 इंटू यहां पे क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2 अपॉन 25 होल पावर यहां पे 3। सही होगी बात। अब नीचे जगह कम है तो इसलिए मैं यहां पे साइड में यहां कर लेता हूं। अमाउंट इक्वल्स टू कितना है हमारे पास, 1 लाख, ये नीचे वाली चीज मैं सेम लिख रहा हूं, 1,25,000 इंटू नीचे क्या था, देखो यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूं, 25 1 जा 25, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, जस्ट 25 प्लस 2 अपॉन 25 होल पावर 3। सही हो गया, बस इसी चीज को लिखा है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है। अब आगे आते हैं तो क्या हो जाएगा, 1,25,000 इंटू में अगर इन्हें ऐड करें कितना होगा, 27 अपॉन 25 होल पावर 3। आगे बढ़ते हैं, 1,25,000 होल क्यूब है अपने पता है, तो 27 अपॉन 25 इंटू 27 अपॉन 25 इंटू 27 अपॉन 25, यही लिख सकते हैं। होल क्यूब का मतलब क्लियरली यही होता है, और हमने बहुत ही आसानी से यहां तक लिख दिया है। आप बोलिए हाँ रे बाबा, हाँ यहां तक समझ में आ गया है। मैंने कहा आ गया बच्चों, अब आगे भी आप कर लोगे। कैसे, आपको पता है कि 25 से कैंसिल कर सकते हैं, 25 5 जा 125, 0 0 0, 25 से करेंगे कितने टाइम, 2 टाइम्स 50, 0 0 200, 25 से 8 टाइम्स 200, तो कितना आ गया हमारे पास, आप बोलोगे 8 इंटू 27 इंटू 27 इंटू 27। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 27 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 216 आ जाएगा, और 27 इंटू 27 इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 729 आ जाएगा। ठीक है, हमें स्क्वायर याद है, 27 का स्क्वायर 729 होता है, 27 इंटू 27 729 होता है, और 8 इंटू 27 216 होता है। भाई इतना तो याद है अपने को। अब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करके देख लोगे कितना आएगा हमारे पास, 1,57,464। आप चेक भी कर सकते हो, क्योंकि मैंने ऑलरेडी पहले रफ में कर लिया था इनको मल्टीप्लाई, इसलिए ताकि टाइम बच सके। वीडियोस में अगर मैं मल्टीप्लाई करने लग जाऊंगा तो फिर आप मल्टीप्लाई थोड़ा, आपको आता है, आपको वो देखने थोड़ा आए हो, आपको तो कंसेप्ट पता होना चाहिए कि क्या होता है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 1,57,464 रुपीज। यही है हमारा अमाउंट जो आनंद को पे करना पड़ेगा 3 साल के बाद, ताकि वो अपनी डेट को क्या कर सके, क्लियर कर सके। अदरवाइज अगर ये इतना अमाउंट पे नहीं करेगा तो भाई उसकी डेट क्लियर नहीं होगी, इसलिए इतना अमाउंट उसे पे करना ही पड़ेगा। अब लोन लिया है तो पे करना पड़ेगा ना भाई, कंप्यूटर खरीदे हैं तो भाई
लोन लेके खरीदे हैं इलाहाबाद बैंक से, तो इलाहाबाद बैंक को 3 साल के बाद इतने पैसे देने पड़ेंगे, तो तभी काम बनेगा उसका, नहीं तो नहीं बन पाएगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, बहुत ही आसानी से किया है। होप आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना, और हाँ अभी तक मेंबरशिप नहीं ली है तो मेंबरशिप ले लो। अगर लगता है कि भाई पैसे नहीं पे करने हैं तो भाई लाइक और वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करने में तो कोई पैसा नहीं लग रहा है ना, वो तो काम कर सकते हो, कमेंट करके बता तो सकते हो वीडियोस कैसी लग रही है, इतना काम तो मेरे लिए कर सकते हो ना, तो इतना काम करो। और अच्छा लगता है अब आप कमेंट करते हो, मैं हर एक कमेंट को पढ़ता हूँ, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है आप सबके कमेंट पढ़ के, आप सब जो वीडियो को लाइक करते हो, चैनल को सब्सक्राइब करते हो, हर एक सब्सक्राइब को मैं पूरा एंजॉय करता हूँ, मुझे बहुत खुशी होती है। इससे अच्छी बात के साथ आज की इस वीडियो खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।